डीजल और इलेक्ट्रिक पावर के साथ साथ न्यूक्लियर पावर पर चलने वाली एक ऐसी ट्रेन की कहानी जो रेलवे ट्रैक की जगह ज़मीन पर चलती थी। और ज़मीन से मुराद आम सड़कें नहीं, बल्कि दुश्वार रास्ते, सहरा और बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर 150 टन तक का वज़न लेकर महीनों तक बिना रुके चलने वाली मशीन। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें 6 लोगों के लिए बेड, किचन, फ्रिज, ओवन और वॉशरूम जैसी कई दूसरी सहूलियात भी मौजूद हैं। ये ओवरलैंड ट्रेन इतनी बड़ी है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये ओवरलैंड ट्रेन ट्रांसपोर्ट की दुनिया में इनकलाब लाने को तैयार थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस कामयाब प्रोजेक्ट को तारीख ने भुला दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको इस ट्रेन से मुतालिक तमाम राज बताएंगे। 1950 की दहाई में अमेरिकी फ़ौज ने महसूस किया कि ट्रेन का इस्तेमाल कुछ इलाकों तक महदूद है, क्योंकि हर जगह रेल की पटरी नहीं बिछाई जा सकती। इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो दुश्वार सहराओं से लेकर बर्फ़ से ढके मैदानों तक आराम से जा सके और अपने हमरा बहुत सा सामान भी ले जा सके। इस इजाद का मकसद ट्रेनों पर कम से कम इन्हिसार करना था। ओवरलैंड ट्रेन या रोड ट्रेन के 4 मॉडल्स बनाए गए, जिनमें पहला VC-12 था। इसकी तैयारी फरवरी 1954 में मुकम्मल हुई। 500 हॉर्स पावर्स वाले V-12 इंजन का इस्तेमाल करने वाली ये रोड ट्रेन 140 टन वज़न मुंतकिल करने की सलाहियत रखती थी। इसके बाद बात करते हैं VC-22 स्नो फ्रेटर। फरवरी 1955 में मुकम्मल होने वाली इस ट्रेन का मकसद अलास्का और ग्रीनलैंड जैसे बर्फ़ से ढके इलाकों में फ़ौज को लॉजिस्टिक्स की फराहमी करना था। 600 हॉर्स पावर वाले इस कामयाब मॉडल ने कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की हिफाजत के लिए बनाई गई ड्यू लाइन पर तरसीलात की फराहमी की। 1955 के आखिर में स्नो फ्रेटर के इंजन में आग लगने की वजह से ये ओवरलैंड ट्रेन बेकार हो गई और दोबारा मरम्मत के काबिल भी ना रही। अब बात करते हैं ओवरलैंड ट्रेन के सबसे कामयाब मॉडल की, जिसका नाम है TC-497 ओवरलैंड ट्रेन मार्क II। आज से 60 साल पहले बनने वाली इस मशीन में ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो आज भी देखने वाले को हैरान कर देता है। जब इस ओवरलैंड ट्रेन के तमाम ट्रेलर्स को जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 600 फीट के करीब बन जाती है और ये आज भी ज़मीन पर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी ऑफ रोड गाड़ी है। प्रोजेक्ट ओटर यानी ओवरलैंड ट्रेन टेरेन एवेल्यूएशन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे कामयाब प्रोजेक्ट था। इस ट्रेन के लोकोमोटिव कैबिन की ऊंचाई 25 फुट और लंबाई 46 फुट थी और इसका एक टायर 10 फुट से ज़्यादा ऊंचा था। वज़न को कम रखने के लिए इस ओवरलैंड ट्रेन को लोहे और स्टील की जगह एल्यूमिनियम से बनाया गया। 54 टायरों के साथ ये ट्रक 150 टन वज़न खींचने की सलाहियत रखता था। अगर इसके सामने किसी इंसान को खड़ा कर दें तो वो चूंटी के बराबर मालूम होता था। ये ओवरलैंड ट्रेन इतनी बड़ी है कि इसको आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स की मदद से भी देखा जा सकता है। न सिर्फ बाहर से देखने पर ये इतनी शानदार लगती है, बल्कि इसके अंदर भी बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। इसके अंदर 4 मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको किचन दिखाते हैं। इसमें सफ़र के दौरान इस्तेमाल के लिए फ्रिज मौजूद है और साथ ही बेकिंग के लिए ओवन भी। इसके अलावा बर्तन धोने के लिए डबल सिंक, सामान रखने के लिए कबर्ड और किचन के धुएं को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट हुड भी मौजूद है। इसके अलावा अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम भी मौजूद है, जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अगले कंपार्टमेंट की तरफ जाएं तो आपको 6 लोगों के आराम के लिए बनाए गए बंक बेड्स भी नजर आएंगे। अब आपको बताते हैं कि इस ट्रेन नुमा ट्रेलर ट्रक को चलाने के लिए कितने बड़े इंजन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो जान लें कि ये मामूल की बसों और ट्रकों की तरह काम नहीं करती, जिसमें एक इंजन की मदद से 2 या 4 पहियों को घुमाया जाता है, बल्कि इस ओवरलैंड ट्रेन के हर पहिए में एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल की इलेक्ट्रिक कार्स में है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसको बिजली कहाँ से मिलती होगी, तो इसका जवाब है 1170 हॉर्स पावर के 2 डीजल इंजन से। एक इंजन को सबसे आगे लोकोमोटिव में नस्ब किया गया है, जबकि दूसरा इंजन ट्रेलर के आखिरी सिरे पर होता है। ये इंजन बतौर जनरेटर काम करते हुए बिजली पैदा करते हैं और इस बिजली की मदद से तमाम टायरों में लगी इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं और 90 टन वजनी ये ट्रेलर अपने वजन के अलावा 150 टन तक का वजन खींचने की सलाहियत रखता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े ट्रक मोड़ काटते हुए मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 580 फुट लंबे इस ओवरलैंड ट्रेन को कितनी मुश्किल होती होगी, लेकिन सच ये है कि इसको कोई मुश्किल पेश नहीं आती,
क्योंकि इंजीनियर्स ने इस ओवरलैंड ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया है कि मोड़ काटते हुए जिस जगह लोकोमोटिव का टायर मुड़ता है, ठीक उसी जगह पर जब ट्रेलर का टायर पहुंचता है तो वो भी मोड़ काटता है। इससे ड्राइवर को जरा मुश्किल नहीं होती और तमाम ट्रेलर्स उसी जगह पर आके मुड़ते हैं जहां पर इंजन वाला हिस्सा मुड़ता हो। इसके अलावा इस ट्रेन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मौजूद है। इस ब्रेकिंग सिस्टम से मुराद जो इलेक्ट्रिक मोटर टायर्स को घूमने में मदद करती है, वही इलेक्ट्रिक मोटर्स ब्रेकिंग के दौरान टायर के घुमाव की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि बाद में दोबारा इस्तेमाल की जा सके। आजकल इलेक्ट्रिक कार्स में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिससे न सिर्फ तवानाई की बचत होती है बल्कि गाड़ी की रेंज में भी इजाफा होता है। यहाँ आपको बताते चलें कि इस ओवरलैंड ट्रेन की रेंज 700 किलोमीटर तक है। वैसे तो ये रेंज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह के इलाकों के लिए इसको बनाया गया है वहाँ शायद 700 किलोमीटर बाद भी कोई पेट्रोल स्टेशन ना मिले। इसीलिए इस बात का हल भी इंजीनियर्स ने ढूंढ निकाला। आर्मी पैकेज पावर रिएक्टर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको अमेरिका की एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने हवाई जहाज को जोहरी ताकत से चलाने की कोशिश के लिए बनाया था और इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के डिज़ाइन को इस ट्रेलर में नस्ब करने का फैसला किया गया। न्यूक्लियर पावर्ड जहाज तो इसलिए ना बनाए जा सके क्योंकि ताबकारी के असरात से पायलट्स की जान को खतरा हो सकता था, जो कि रिएक्टर से सिर्फ 15 से 20 फुट दूर होते। लेकिन ओवरलैंड ट्रेन के केस में ये बात बिल्कुल अलग थी, क्योंकि रिएक्टर को ड्राइवर से 500 फीट दूर यानी आखिरी ट्रेलर पर नस्ब किया जाना था, जिससे रेडिएशन के असरात से मुकम्मल तौर पर ड्राइवर्स को बचाया जा सकता था। और इस सब के बाद ये ट्रेन बगैर रिफ्यूलिंग के लाखों किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों ना हो सका? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुस्तकबिल में ट्रेन का मुतबादिल हो सकता था, आखिर क्यों वो तारीख की तारीखी में गुम होकर रह गया? इसकी पहली वजह थी वियतनाम की जंग, जो कि 1960 की दहाई में अरूज पर थी। यही वो वक्त था जब यूएस मिलिट्री इस ओवरलैंड ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ऐसे वक्त में उन्हें जंग में इस्तेमाल करने के लिए वसाइल की बेपनाह ज़रूरत थी और ऐसे प्रैक्टिकल डिज़ाइंस चाहिए थे जो पहले आजमाए जा चुके हों। दूसरी वजह स्पेयर पार्ट्स की कमी थी। इस ओवरलैंड ट्रेन के अलावा जितनी भी हैवी ड्यूटी मशीनरी है, जैसा कि टैंक, बिल्डोजर्स और ट्रक, इनमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे आसानी से दस्तयाब थे, जबकि खराबी की सूरत में इस देव हैकल ट्रेन के लिए ओवरसाइज्ड स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत थी। और आखिरी वजह थी हैवी ड्यूटी स्काईलिफ्ट हेलीकॉप्टर्स का बनना, जिनके आने के बाद भारी से भारी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स को ना तो एयरपोर्ट्स और ना ही रनवेज की ज़रूरत थी और ना ही ये ट्रक और ट्रेन जितना वक्त लगाते थे। और यही वजह है कि 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले इस ओवरलैंड ट्रेन के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।